माँ, आज आप किसको लेकर आए थे घर? क्यों? तुम्हें दिक्कत है? और किसने बताया तुम्हें? आप मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें कुछ पता ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा ना किया हुआ भी तुम्हें बताया जाता है, तो ये तो मैंने किया है। ये तो तुम्हें पता चलना ही था। लेकिन माँ, आप उन लोगों को घर क्यों लेकर आई थी? नीचे का फ्लोर किराए पे दे रही हूँ मैं। और क्यों दे रही हूँ तुम्हें बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। पर मम्मी जी वहां तो हम लोग रहते हैं ना, आप उसको किराए पे कैसे दे सकते हो? माँ, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? मेरा घर है, मैं जो चाहूं वो करूं। और अगर बेटे के कमाते हुए माँ बाप को एक एक चीज के लिए तरसना पड़े, तो इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। मेरा घर है, मेरे नाम पे है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम दोनों अपना सामान बांध लो और अपने रहने का कहीं और ठिकाना देख लो। लोग सोचते हैं बच्चे बड़े हो गए तो उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा। उनको नहीं पता, अगर ऐसी औलादें हो ना तो बुढ़ापा आराम से कटने के बजाय दुख में बीतता है। देखो, ये घर मेरे नाम है और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। माँ, माँ, आप ये क्या बोल रही है अपने बेटे से? बेटा? कौन बेटा? माँ जैसा सम्मान देता है तू मुझे? वो रिश्ता तो बहुत पहले ही टूट चुका है विकास। पहले कब? क्यों, भूल गया तू? अरे बहू, बेटा ये रोटियां ठंडी हो गई हैं तो मुझसे चबाई नहीं जा रही हैं। बेटा जरा गर्म रोटी दे देना। चबाई नहीं जा रही तो इन्हें बोल दो ना, ये बना दिया करेंगी आपके लिए गरम गरम रोटी। वैसे भी पूरा दिन तो घर में आराम से पड़ी रहती हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां, करती क्या है ये? और पापा जी, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि आपके लिए गरम गरम रोटियां सेकूं। हाय बड़े, गरम रोटी चाहिए। कोई बात नहीं, लाइए मैं लाती हूँ गर्म रोटी बना के। बेटा, मेरी ये दवाई ले आना शाम को। जब देखो आपको तो कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा है क्या कि आप पेड़ हिलाओगे और पैसे टूट के गिरने लगेंगे? और तुम खड़े क्या हो, जाओ ऑफिस, वैसे भी लेट हो रहे हो। माँ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि अपना घर होते हुए आपके बेटा बहू कहीं बाहर जाके भटकेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? किसका घर? किसका घर? ये मेरा घर है और तुम दोनों का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों मुझे खाने को आ रहे थे ना। अभी क्या हुआ? घर छोड़ के जाने के नाम पे सारी हेकड़ी निकल गई। माँ, माँ हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। और वैसे भी हम लोग तो आपके बच्चे हैं ना। देखो, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, तुम जानो। मुझे 5 दिन के अंदर घर खाली चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते किराएदार आ रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, आप क्यों चुप है? आप तो कुछ बोलिए। अच्छा, अब घर छोड़ने के नाम पर तुम्हें सब याद आने लगे। माँ भी दिखाई देने लगी, पापा भी दिखाई देने लगे। और वहीं जब बहू तुम्हारी माँ को तड़ातड़ जवाब देती है, मुझसे बदतमीजी करती है, और जब मैं अगर कुछ कह दूं तो मुझे भी 4 बातें सुना देती है, तब तुम्हारे इसी मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? अरे अगर मैंने ये कह दिया कि ठंडी रोटी मुझसे नहीं चबाई जाती, तो उसने कितनी बदतमीजी से तुम्हारी माँ को बोल दिया रोटी बनाने के लिए। अरे कुछ शर्म उसमें बची है कि नहीं बची है? हर इंसान को जब औलाद पैदा होती है तो कितना खुश होता है। अपने बच्चे के बचपने पर हर माँ बाप अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं, महज इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में 2 गर्म रोटी मिल जाएगी। पर हमारी किस्मत में तो शायद वो भी नहीं थी। अगर दवाओं के लिए कह दें तो पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और वहीं ऑनलाइन सामान लेकर रोज इसके दरवाजे पर आदमी खड़ा रहता है। कहां से आ जाते हैं पैसे? कौन से पेड़ से लग जाते हैं? तुझे तो शायद पता भी नहीं कि कितना रोए हैं हम दोनों।
और शायद इसी रोने ने ही हमें अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि हमने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। और आज आज जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। बेटा वो समय चला गया जब माँ बाप बच्चों की ज्यादतियां बर्दाश्त करते थे। हम आज के जमाने के माँ बाप हैं, बहू की नाहक गुलामी सलामी नहीं करने वाले। जितना बर्दाश्त करना है उतना ही करेंगे। अरे महीने के 25,000 आएंगे, हम दोनों का खर्च बड़े आराम से चल जाएगा। इज्जत से 2 रोटी खाएंगे और शांति से रहेंगे। और हां, तुम भी किसी मुगालते में मत रहना, जाकर अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि हम फैसला ले चुके हैं।